पूरा घर फैला हुआ है हमारा। ऊपर वाली पॉकेट में रखना। चलो कितनी अच्छी ग्रीनरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। तो भाई अभी गर्मी स्टार्ट सही से हुई भी नहीं थी और हमारा एसी जो है ना वो हमें धोखा देने लगा। 2-3 दिन से जो है ना हम एसी चला रहे थे, उसकी कोई कूलिंग नहीं थी और 2-3 घंटे बाद जो है ना वो उसका पानी जो है ना वो हमारे बेड पर गिरता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आप इसको दिखाएं, चेक करवाएं क्या प्रॉब्लम है। और ये कि एसी वगैरह जो है ना वो काफ़ी दिन से यानी रिपेयर वगैरह हुआ भी नहीं था। मैंने कहा आप इसको सही से अच्छे से सफाई भी करवाएं और इन लोगों को बोलें ऑनर को, ताकि ये कि जल्द से जल्द जो है ना ये साफ़ वगैरह कर दें, क्योंकि बाद में जो है ना फिर पता नहीं होता है। ये लोग हाथ आते भी नहीं है, इनको कितना ही फ़ोन कर लो ये लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से आते। तो मैंने इनसे बोला कि आप जो है ना अभी सही से गर्मी भी नहीं पड़ी है, क्योंकि आगे जाके आपको पता है यूएई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पे 50 तक पहुँच जाती है। अभी तो नॉर्मली है, यानी इतनी गर्मी नहीं है लेकिन इतनी नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि अभी जो है ना आप करवा लें, बाद में नहीं पता कि ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है ना, ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो है, सैटरडे वाले दिन जो है ना मेरे हस्बैंड ने ऑनर को बोला कि आप जो है ना एसी वगैरह देख लें, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा बेड वगैरह सब गीला हो रहा था। तो वो जो है ना बेचारे सैटरडे की मॉर्निंग में ही आ गए थे, हम उठे भी नहीं थे सही से। तो हमें जो है ना उन्होंने ही आके उठाया था कि भाई हम जल्दी कर लेंगे, फिर बाद में जो है ना फिर दिन हो जाता है और फिर हम बिज़ी हो जाते हैं। तो फिर वो सुबह ही आ गए थे। तो यहाँ जो है ना हमने सब बेड की चीज़ें हटा दी थी, अभी हमने सारी चीज़ें जो है ना रख दी। हमारा आधा से ज़्यादा सामान जो है ना वो बेड के नीचे होता है। तो जितनी भी ट्रॉलियाँ वगैरह ना वो सब मैंने बेड के नीचे रखती हूँ मैं, क्योंकि कमरे 2 ही हैं और 2 कमरों में फिर आप जो ना ये फैला हुआ सामान जो मुझे दिखता है ना, फिर वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए जो ना सारी चीज़ें जो ना मैंने गद्दा हटा के और बेड के नीचे जो ना इसको रख दिए, क्योंकि साल 2 साल में ही इंसान जाता है पाकिस्तान या फिर कहीं भी, तो फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और अलमारी जो ना वो हमारी थोड़ी ऊँची कि कबर्ड पर अगर हम रख दें तो वो जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने जो ना सारी चीज़ें जो ना मैं बेड के नीचे रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ जो ना फिर वो लोग चले गए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से सफाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जो ना खाना बनाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे क्या होता है देर में उठते हैं और देर में ही सभी कुछ होता है। तो आज जो ना हम जल्दी उठ गए थे एसी की वजह से, और मैंने दोनों ही कमरे की एसी सही करवा दी। मैंने कहा आप जो ना दोनों चेक कर लें, ऐसा ना हो कि अभी आप एक सही करके जाएँ फिर बाहर का एसी ख़राब हो जाए। तो आप दोनों जो ना सफाई वगैरह करते हैं एसी की प्रॉपर, ताकि ये कि आपको दोबारा ना बुलाना पड़े। तो फिर उन्होंने दोनों जगह का एसी वगैरह साफ़ कर दिया था और जो ना वो चले गए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो गंदगी थी, स्टॉक हुआ था, फिल्टर वगैरह साफ़ करे उन्होंने, तो अभी साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जाने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि जल्दी से मैं सफाई करके और जो है ना मैं फिर खाना पकाती हूँ, क्योंकि आज खाने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वीकेंड वाले दिन जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ से काम स्टार्ट करना है, क्योंकि सारे ये लोग घर में होते हैं और वीकेंड पे जो ना हर सब लोग जो है ना अपनी मर्जी चलाते हैं। यानी बच्चे जो है ना वो 9 बजे उड़ जाते हैं, हस्बैंड जो है ना वो 7-8 बजे उड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ मुझे जो है ना आप 11-11:30 तक मैं उड़ी होंगी, उसके बाद जो है ना फिर मैं जो है ना आप जितने भी काम बोलेंगे ना मैं कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं तुम जल्दी उठो, नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर दोबारा सो जाओ। अच्छा, मेरी आदत नहीं कि मैं नाश्ता करके और दोबारा सो जाऊँ, मैं दिन में जो है ना रेस्ट करती नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे एक बार थोड़ा सा सोने दें, जब मैं उठ जाऊँगी ना मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगी और सारे काम मैं प्रॉपर कर लूँगी। लेकिन हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही परेशान करते हैं वीकेंड वाले दिन, कहते हैं नहीं बस जल्दी उठ जाओ, बच्चों को देख लो, बच्चों के काम आते हैं, कहीं जाना है आना है तो वो यानी कहते हैं कि बस उड़ जाओ, यानी ना तो कहीं आना जाना होता है जब तो मैं उड़ जाती हूँ। जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोग पिकनिक पे गए थे तो उस दिन हम लोग उड़ गए थे जल्दी, लेकिन पूरा वीक तो कहीं पे भी नहीं जाना होता। यानी ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही हर वीक कहीं ना कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई अगर आएगा तो मैं उड़ जाऊँगी, नहीं आएगा तो भाई अगर आएगा कोई फ़ोन कर कर ही आएगा ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं बस उड़ जाओ, नाश्ता कर लो और जो ना पूरा दिन जो ना जो मर्जी चाहे कर लो। लेकिन पूरा दिन जो ना फिर मुझे इतना बड़ा लगता है, यानी ईद का दिन लगता है। मैं कहती हूँ यार कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, यानी अगर कोई रिलेटिव वगैरह हो तो एक बात समझ में आती है कि चलो कोई आ रहा है या कोई अचानक से ही आ गया। तो मैं कहती हूँ चलो रिलेटिव होते तो एक बात भी थी, अभी यहाँ पे कोई है नहीं हमारा और ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है उठने का। तो मैं कहती हूँ आप उठिए, आप उठ के जो ना बच्चे और आप दोनों नाश्ता कर लें, मैं जो है ना फिर आराम से उड़ूँगी। लेकिन वो मानते नहीं हैं, क्योंकि पूरा वीक जो है ना मैं हमेशा 5 बजे उठती हूँ, मंडे टू फ्राइडे बच्चों का स्कूल का दिन होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद भी मैं जो ना इन लोगों को
स्कूल भेज के और जो है ना मैं फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। जब तक मैं क्योंकि प्रॉपर नींद ना ले लूँ ना, मुझे जो है ना फिर मुझसे पूरा दिन काम नहीं होता, थकावट फील होती है और मैं जो है ना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि मैं घर का भी काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और साथ में जो है ना मैं अपना ये चैनल भी लेके चल रही हूँ। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और मैं यही कहती हूँ कि भाई अगर मेरी नींद पूरी होगी तभी मैं जो है ना ये सारे काम कर पाऊंगी, बच्चों को देख पाऊंगी, बच्चों को पढ़ा सकूंगी और जो है ना ये अपने चैनल पे काम कर सकूंगी। क्योंकि अगर हम सुबह उठ जाते हैं ना तो बच्चे जो है ना सोने नहीं देते, या तो उनका शोर शराबा होता है या फिर वो जो है ना हर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि हमें ये खिला दें, हम ये कर लें, हमें इस चीज़ की परमिशन दे दें, तो उनके शोर की वजह से आप सो ही नहीं सकते। तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं इकट्ठा अपनी नींद लेके और फिर मैं उठूंगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एसी भी ठीक हो गया और कमरा जो है ना वो एकदम चिल हो चुका है। हमने सोचा कि चलो चेक करके देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरे का भी एसी ठीक हो चुका है और बाहर वाले रूम का भी एसी जो है ना एकदम ठीक हो चुका है। अभी दोनों रूम जो है ना एकदम ठंडे हो चुके हैं, एकदम घर जो है ना वो चिल हो चुके हैं और सफाई भी हमारी डन हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी लंच, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी भूखे हैं और हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी से जो भी है ना जल्दी बना लो जो बनता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि जल्दी क्या कौन सी चीज़ बनाऊँ। एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि बनाऊँ क्या, बनाने का एक तो सबसे बड़ा मुश्किल, लेडीज़ का सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि क्या बनाया जाए। तो दिमाग लड़ाया कि भाई क्या ऐसी चीज़ बनाऊँ कि बच्चे भी खा लें और हम लोग भी खा लें। तो पहले तो हस्बैंड ने कहा कि तुम कोई सब्ज़ी में गोश्त डाल दो। मैंने कहा नहीं भाई गर्मी इतनी है कि गोश्त वगैरह भी नहीं खाया जाएगा। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कोई चावल वगैरह बना लें। तो मैंने कहा अभी चावल तो अभी कुछ टाइम पहले भी खाए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू मटर गाजर बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी शौक से खा लेते हैं। बच्चे जो है ना वो उसमें से आलू वगैरह उनको बड़ा अच्छे लगते हैं, तो वो बच्चे तो मेरे माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी में यही बन सकता है कि आलू मटर गाजर मेरे पास रखी हुई थी चीज़ें, क्योंकि मैं चीज़ें लेकर आती हूँ तो मैं स्टॉक में चीज़ें रखती हूँ कि एमरजेंसी में जो है ना बस जल्दी से बना लिया जाए। तो फ्रोज़न मटर मैं लेकर आती हूँ, आलू वगैरह तो सब होते ही हैं। तो मैंने कहा बस जल्दी से ये बनाते हैं और जल्दी से जो ना इन लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि काम में जो ना काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। पहले वो लोग आ गए, उसके बाद सब कुछ समटाया, जो भी चीज़ें रखनी थी, उसके बाद सफाई करी, तो 3 से 4 बज गए थे मुझे। तो मैंने कहा जल्दी से मैं ये बना लेती हूँ और हाथ के हाथ रोटियाँ डाल के जो है इन लोगों को खाना देती हूँ। तो चलिए मैं आपको जो है इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने आज तक आलू मटर गाजर नहीं बनाया या आप बनाते हैं अपने स्टाइल से, तो मेरे स्टाइल से अगर आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। एक तो चटपटी बनेगी और दूसरा जो ना बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको ना खा के। तो मैं आपको जो है इसकी रेसिपी बताती हूँ। हो सकता है आपको भी आती हो, लेकिन हो सकता है मेरा स्टाइल कोई दूसरा हो। तो अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो मे भी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ठीक है ना। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किस स्टाइल से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले मैंने चॉप करी हुई प्याज ली थी, ऑयल में जो है ना अच्छे से जो है ना लाइट ब्राउन करती थी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसको अच्छे से जो ना मैंने 1-2 सेकंड के लिए पकाया था। पकाने के बाद जो भी घर के मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये आपका आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से ना, जो भी घर के मसाले ना आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है। मसाले ऐड करने के बाद जो है ना मैंने पहले मसाले ड्राई डाले थे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, पानी से ताकि जो है ना 1-2 सेकंड जो है ना जो मसाले हैं ना उनका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद जो है ना मैंने कैरेट इसमें शामिल कर दी थी, क्योंकि कैरेट गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने जो है ना कैरेट इसमें शामिल कर दी थी, थोड़ा सा उसको 1-2 मिनट के लिए जो है ना कैरेट को पकाया था। पकाने के बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करा था। आप लोग चाहे तो इसमें चॉप करके भी डाल सकते हो। मैंने पेस्ट इसलिए डाला था क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर एक साइड कर देते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप भी चाहो, अगर आपके बच्चे आप लोग नहीं खाते टमाटर वगैरह, तो इस तरह आप टमाटर का पेस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो ग्रेवी बन जाएगी, ग्रेवी क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं बनाती, ड्राई जो है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता, सूखा सूखा सा लगता है। तो टमाटर का पेस्ट डालने से ये होता है कि एकदम अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, यानी शोरबा टाइप सा जो ना बन जाता है, जूसी सा। तो मैंने सिर्फ जो ना 2 दरमियाने साइज के टमाटर का ना पेस्ट बना के और इसमें ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को जो ना हमने अच्छे से पकाया। पकाने के बाद जो है इसमें आपने आलू मटर दोनों चीज़ें इसमें जो ना ऐड करते हैं। चाहो तो आप और छोटे क्यूब्स कर दो। मैंने जो ना बच्चे थोड़े खाते हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के इसमें ऐड करें। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो ना ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये है सिंपल सी रेसिपी। और इसको जो ना फिर हमने पानी ऐड कर दिया था ताकि दोनों चीज़ें जो ना वो अच्छे से गल जाएँ। तो मैंने 1 से 1.5 कप जो है ना इसमें पानी ऐड करा था और आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें जो ना अल्हम्दुलिल्लाह ये गल चुकी हैं। तो मैक्सिमम मुझे जो ना 20 से 25 मिनट लगे थे इस रेसिपी को बनाने में। साथ के साथ जो है ना मैंने फिर रोटियाँ भी जो ना मैंने कहा बना दूँगी साथ साथ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप चाहो तो इसको कुकर में भी बना सकते हो, कुकर में तो नहीं ये और भी जल्दी बन जाता है। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा ही बनाना है, वो कुकर क्या निकालूँ, कुकर क्योंकि बड़ा था, तो मैंने कहा मैं बस इसी में बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना जब ये पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगे ना, आपने अच्छे से भुनाई करनी। भुनाई के बाद अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो ग्रीन चिली ऐड कर दो, नहीं खाते तो इसको स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरे पास सूखी मेथी थी। सूखी मेथी डालने से जो ना खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ जाती है सब्जियों में ना। चाहे आप आलू पालक बनाओ, आलू मटर गाजर बनाओ, तो सब्जियों में जो ना ये अगर आप मेथी का
ऐड कर देंगे ना तो खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी हैं और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही चटपटी सी, और सबने जो है इतनी मज़े ले लेके खाई मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है ना, तो सभी ने जो ना बड़े मज़े लेके खाई है। और जो ना ये समझ लें मैंने जो बनाई है ना ये ख़त्म हो गई थी उसी टाइम। तो इस तरह बनाए, चाहो तो इसमें आप लेमन जूस ऐड कर दो, चाहो तो इसको स्किप कर दो, जैसा भी चाहो ना आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। तो ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो कुछ टाइम पहले के 2 हफ्ते पहले की, यहाँ पे यूएई में बारिश थी ना, जब मैंने सुहेला डैम की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, ये उससे 1 दिन पहले की सुहेला डैम की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग ये वीडियो के बाद जो है ना वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार वाली जगह थी वो, तो वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। अच्छा, हम जो है ना उससे 1 दिन पहले जो है ना हम गए थे यहीं पे जो हमारे करीब में पार्क था ना, तो हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि बारिश जो है ना वो सैटरडे वाले दिन भी बहुत ही अच्छा वेदर था। तो हमने सोचा कि हमें जो है ना कहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना हम लोग घर में ही थे, 2 महीने से जो है ना हम लोगों ने घर में ही हमने गुजारा है, क्योंकि आपको पता ही यहाँ के हालात वगैरह कैसे थे, यूएई में किस तरह की सिचुएशन थी। तो इस वजह से जो है ना हम कहीं पे भी नहीं गए, ईद पे भी जो है ना हमने समझ लें घर में ही हमने अपना सारा टाइम जो है ना स्पेंड करा है। तो हमने कहा कि यार जो है ना अभी हालात थोड़े बेहतर हो चुके हैं, तो हम जो है ना कहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है इतना बोर हो गए थे ना घर में बैठे बैठे, मैं आपको बता नहीं सकती, बच्चे क्या हम खुद भी बोर हो गए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा घूमने फिरने की आदत है, यानी हर हफ्ते नहीं, लेकिन ये कि कभी कभार 15-20 दिन में तो चलता ही है। तो हमने कहा यार हम बोर हो गए, हमें कहीं लेके जाएं, भले से करीब में लेके जाएं, लेकिन हमें जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग यहीं पे करीब में जो पार्क है ना वहाँ चलते हैं। तो बारिश भी इतनी अच्छी थी और वेदर मैं बता नहीं सकती कि इतना हसीन था ना, मैंने कहा मुझे जो ना पहले 1 कप चाय लेकर आए, चाय पियेंगे इस वेदर में, क्योंकि इस वेदर का मज़ा जो है ना वो चाय से ही होता है। तो मैंने पहले चाय ली थी, उसके बाद जो है ना फिर हम पार्क गए थे। पार्क जो है ना वो अल रहबा पार्क है, हमारे घर के करीब ही है, यानी इतना दूर नहीं है, होगी 20 से 25 मिनट की ड्राइव होगी। तो हम लोग ना वहाँ चले गए थे। ये जो ना आपका दुबई रोड पे जाते हैं ना, जब हम दुबई के लिए जाते हैं तो उसी तरफ है ये जो ना, तो हम यहाँ आ गए थे, हम सेकंड टाइम यहाँ पर आए। तो ये बहुत ही बड़ा पार्क है और जो ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पे, बच्चों को बहुत इन्जॉय कर रहा था। और आप वेदर चेक कर सकते हैं कितना मज़े का वेदर हो रहा है, और बारिश भी इतनी अच्छी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, हल्की हल्की थी लेकिन इतनी मज़ेदार हो रही थी ना, और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी ना। मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस तरह वेदर जो है इन्जॉय करा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ना हमने बारिश घर में ही बैठ के इन्जॉय करी, क्योंकि बारिश में हम लोग कहीं निकलते ही नहीं है, हम घर में जो ना पकौड़े वगैरह जो ना बना के जो है इन्जॉय करते। तो हमने कहा इस बार जो ना हम पकौड़े नहीं बनेंगे, हम जाएंगे बाहर और बाहर जो है ना इन्जॉय करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पार्क इतना अच्छा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, काफ़ी बड़ा है, और आप यहाँ पे अपनी चीज़ें भी बना के लेकर आके यहाँ पे खा सकते हैं। तो हम तो लाए नहीं थे, क्योंकि हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे, और हम जो है ना बाहर से ही खा पी कर आए थे पहले से ही। तो चाय भी मैंने एंड में आपको दिखाई, वरना खाया तो हमने हमने KFC से जो है ना शौरमा वगैरह लिया था, और जो है ना हमने फिर कहा कि हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करेंगे, बच्चे जो है ना वो स्विंग वगैरह एंजॉय करेंगे, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये हम आए थे समझ लें ये 3 बजे का टाइम है, ये जो आप वेदर देख रहे हैं ना, ये 3 बजे हम लोग यहाँ पर आए थे, और आप वेदर चेक, वेदर इतना हसीन हो रहा है कि यहाँ जो ना आपको इतना रश नजर आता है, क्योंकि अभी हालात जो है ना थोड़े नॉर्मल हुए हैं, अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे, तो यहाँ पे आपको इसलिए रश नज़र नहीं आ रहा। वरना यहाँ ऐसी जगहों पे जो ना अगर आप पब्लिक एरिया में चले जाएंगे ना यूएई में कहीं पे भी, दुबई कोई सी भी साइड में, तो आपको ऐसे वेदर में ना काफ़ी रश नज़र आता है, आपको ये जगह जो ना आपको इतनी खाली नहीं मिलती। तो यहाँ पे लोग थे, लेकिन जो है ना मैंने इतनी वीडियो कैप्चर नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये होता है पब्लिक प्लेस पे ना इतना अलाउड नहीं करते, तो मैंने जो है ना बस जो ना थोड़ा थोड़ा लेती गई, और जो नज़र आता है फिर मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई आप उसको बुरा लग जाए कि भैया आप क्यों वीडियो बना रहे हो। तो क्योंकि मैं खुद भी नहीं आती हूँ वीडियो में, तो फिर अच्छा नहीं कि मैं दूसरे को लेकर आऊँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है ना आपको यहाँ पे लोग भी नज़र नहीं आ रहे, थोड़ी बहुत ही जो है ना यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है। मैं आपको ये तो थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ, ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हो, और आप अपनी मर्ज़ी से बना के यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो। ये जो ना विंटर के लिहाज से जो ना बहुत ही बेस्ट प्लेस है। हम ये सेकंड टाइम आए, पहले हम विंटर में भी आए थे, उसकी भी वीडियो मैंने शायद आपके साथ शेयर करी है पहले की भी, और अभी हम लोग सेकंड टाइम यहाँ पर आए, हमें बहुत ही मज़ा आया। बच्चे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि हमें नहीं जाना, इतना मज़ा आ रहा है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो है ना काफ़ी टाइम बाद जो है ना अपने घर से निकले, समझ लें 2 महीना हम लोग घर में बैठे हैं, 2 महीने में हम लोग कहीं भी नहीं निकले, सिर्फ हम मॉल जाते थे ज़रूरत की चीज़ें लेने, यानी जो भी हमें खाना वगैरह पकाना था, ग्रॉसरी का सामान लेने, बस हम वहाँ जाते थे। उसके अलावा हम कहीं नहीं जाते थे, डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो ये अलर्ट आ जाए, मिसाइल आ जाए, तो इस वजह से हम लोग कहीं निकले ही नहीं। इवन कि ईद पे भी हम लोग कहीं नहीं गए, वरना हमारे ईद पे जो ना कोई प्लान होता है कि हम कहीं होटल जाएंगे और इस तरह एंजॉय करेंगे, 2 से 3 दिन जो है ना हम दुबई जाएंगे या फुजैरा जाएंगे, लेकिन
लेकिन इस बार हम लोग कहीं नहीं गए। बच्चे काफ़ी वो थे कि आप कहीं नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें। बस बच्चों को हम समझाते थे कि भाई दुआ करो कि अल्लाह ताला ये हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें ये भी था डर कि अल्लाह ना करे हमें यहाँ से अपने कंट्री ना मूव होना पड़े। तो काफ़ी डर था हम लोगों को ना, बस अल्लाह से यही दुआ करते थे हम हर वक्त के जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानी है ना, वो जल्दी दूर हो जाएं, क्योंकि एक सिर्फ हम ही यहाँ पे परेशानी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने कंट्री छोड़ के यहाँ आए हैं कमाने के लिए। तो बस यही दुआ थी कि अल्लाह पाक जो है ना ये सारे मामला अच्छे हो जाएंगे, हमें यहाँ से जाना ना पड़े, हमें क्या किसी को भी जाना ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा। जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं यानी बाहर मुल्क में जो भी जॉब करते हैं ना, उसके लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो बस दुआ यही थी कि अल्लाह पाक जो भी मामला है ना वो सही हो जाए, यही कि पूरी दुनिया के जो भी हालात ख़राब हैं अल्लाह पाक जो है ना अपना रहम करम कर दे हम पर ना। तो बस यहाँ जो है ना बच्चे स्विंग पर आ गए थे, पूरा हमने पार्क को एक्सप्लोर कर लिया। अब हम बच्चों ने कहा कि हमें जो है ना झूलों पे बैठना है। झूले जो है ना वो बारिश की वजह से काफ़ी गंदे थे, मिट्टी वगैरह थी, तो बस हमने कहा कि इसी पे जो है ना स्विंग पे कर लो। बाकी सारे झूलों पे जो है ना काफ़ी मिट्टी थी, गंदगी थी, तो इस वजह से जो है ना बस हमने कहा कि ये झूला झूल लो, उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे। सामने जो है ना वो सारी पार्किंग एरिया है, और पार्किंग यहाँ पे फ्री है। ये जो है ना पब्लिक पार्क है, ऐसा पार्क नहीं कि आप जो है ना टिकट लें, ये फ्री पार्क है और आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। आपको यानी अगर आप पानी भी नहीं लेकर आते ना, तो आप यहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई है ठंडे पानी की, आप यहाँ पानी भी पी सकते हैं। वॉशरूम वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पे, आप भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ये आपको सामने ये वॉशरूम नज़र आ रहा होगा, और वो आप देख रहे होंगे सिल्वर मशीन जो लगी हुई है, पानी की मशीन है, यानी आप बॉटल अपनी रिफ़िल कर सकते हो। अगर आप पानी की बॉटल ला रहे हो ना और ख़त्म हो गई तो आप यहाँ रिफ़िल कर सकते हो। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पार्क है और कितनी ग्रीनरी है। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय कर लिया था। अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ, और अब अपना व्लॉग भी हम यहीं एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपना प्यारा सा मुझे लाजमी फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।